राजा परीक्षित द्वारा शमीक मुनि का तिरस्कार। शौनक जी बोले, सूत नंदन, राजा जन्मेजय ने उत्तंग की बात सुनकर अपने पिता परीक्षित के स्वर्गवास के संबंध में मंत्रियों से जो पूछताछ की थी उसका आप विस्तार पूर्वक पुनः वर्णन कीजिए। उग्र शिवाजी ने कहा, ब्रह्म सुनिए। उस समय राजा ने मंत्रियों से जो कुछ पूछा और उन्होंने परीक्षित की मृत्यु के संबंध में जैसी बातें बताई वह सब मैं सुना रहा हूं। जन्मेजय ने पूछा, आप लोग ये जानते होंगे कि मेरे पिता के जीवन काल में उनका आचार व्यवहार कैसा था और अंतकाल आने पर वे महायशस्वी नरेश किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुए थे। आप लोगों से अपने पिता के संबंध में सारा वृतांत सुनकर ही मुझे शांति प्राप्त होगी, अन्यथा मैं कभी शांत न रह सकूंगा। उग्र शिवाजी कहते हैं, राजा के सब मंत्री धर्मज्ञ और बुद्धिमान थे। उन महात्मा राजा जन्मेजय के इस प्रकार पूछने पर वे सभी उनसे यूं बोले। मंत्रियों ने कहा, भूपाल, तुम जो कुछ पूछते हो वह सुनो। तुम्हारे महात्मा पिता राज राजेश्वर परीक्षित का चरित्र जैसा था और जिस प्रकार वे मृत्यु को प्राप्त हुए वो सब हम बता रहे हैं। महाराज, आपके पिता बड़े धर्मात्मा, महात्मा और प्रजापालक थे। वे महामना नरेश इस जगत में जैसे आचार व्यवहार का पालन करते थे वह सुनो। ये चारों वर्णों को अपने अपने धर्मों में स्थापित करके उन सबकी धर्म पूर्वक रक्षा करते थे। राजा परीक्षित केवल धर्म के ही ज्ञाता नहीं थे, वे धर्म के साक्षात स्वरूप थे। उनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी। वे श्री संपन्न होकर इस वसुधा देवी का पालन करते थे। जगत में उनसे द्वेष रखने वाले कोई ना थे और वे भी किसी से द्वेष नहीं रखते थे। प्रजापति ब्रह्मा जी के समान वे समस्त प्राणियों के प्रति संभाव रखते थे। राजा महाराज परीक्षित के शासन में रहकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी अपने अपने वर्णाश्रम उचित कर्मों में संलग्न और प्रसन्न चित्त रहते थे। वे महाराज विधवाओं, अनाथों, अंगहीनों और दीनों का भी भरण पोषण करते थे। दूसरे चंद्रमा की भांति उनका दर्शन संपूर्ण प्राणियों के लिए सुखद एवं सुलभ था। उनके राज्य में सब लोग हृष्ट पुष्ट थे। वे लक्ष्मीवान, सत्यवादी तथा अटल पराक्रमी थे। राजा परीक्षित धनुर्वेद में कृपाचार्य के शिष्य थे। जन्मेजय तुम्हारे पिता भगवान श्री कृष्ण के भी प्रिय थे। वे महायशस्वी महाराज संपूर्ण जगत के प्रेम पात्र थे। जब कुरुकुल सर्वथा नष्ट हो चला था उस समय उत्तरा के गर्भ से उनका जन्म हुआ, इसलिए वे महाबली अभिमन्यु कुमार परीक्षित नाम से विख्यात हुए। राजधर्म और अर्थनीति में वे अत्यंत निपुण थे। समस्त सद्गुणों ने स्वयं उनका वर्ण किया था। वे सदा उनसे संयुक्त रहते थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीतकर मन को अपने वश में कर रखा था। वे मेधावी तथा धर्म का सेवन करने वाले थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनकी बुद्धि विशाल थी। वे नीति के विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ थे। तुम्हारे पिता ने 60 वर्ष की आयु तक इन समस्त प्रजाजनों का पालन किया था। तदनंतर हम सबको दुख देकर उन्होंने विधि कैवल्य प्राप्त किया। पुरुष श्रेष्ठ, पिता के देहावसान के बाद तुमने धर्म पूर्वक इस राज्य को ग्रहण किया है जो सहस्त्रों वर्षों से गुरुकुल के अधीन चला रहा है। बाल्यावस्था में ही तुम्हारा राज्याभिषेक हुआ था, तब से तुम ही इस राज्य के समस्त प्राणियों का पालन करते हो। जन्मेजय ने पूछा, मंत्री, हमारे कुल में कभी कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो प्रजा को प्रिय करने वाला तथा सब लोगों का प्रेम पात्र ना रहा हो। विशेषतः महापुरुषों के आचार में प्रवृत्त रहने वाले हमारे परपितामह पांडवों के सदाचार को देखकर प्रायः सभी धर्मपरायण होंगे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे वैसे धर्मात्मा पिता की मृत्यु किस प्रकार हुई। आप लोग मुझसे इसका यथावत वर्णन करें। मैं इस विषय में सब बातें ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। उग्र शिवाजी कहते हैं,
शौनक राजा जन्मेजय के इस प्रकार पूछने पर उन मंत्रियों ने महाराज से सब वृतांत ठीक ठीक बताया, क्योंकि वे सभी राजा का प्रिय चाहने वाले और हितैषी थे। मंत्री बोले, राजन, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तुम्हारे पिता भूपाल परीक्षित का सदा महाबाहु पांडु के भांति हिंसक पक्षियों को मारने का स्वभाव था, और युद्ध में वे उन्हीं के भांति संपूर्ण धनुर्धर वीरों में श्रेष्ठ सिद्ध होते थे। एक दिन की बात है, वे संपूर्ण राजकार्य का भार हम लोगों पर रखकर वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां उन्होंने पंखयुक्त बाण से एक हिंसक पशु को बींध डाला। बींधकर तुरंत ही गहन वन में उसका पीछा किया। वे तलवार बांधे पैदल ही चल रहे थे। उनके पास बाणों से भरा हुआ विशाल तोड़ीन था। वह घायल पशु उस घने वन में कहीं छिप गया। तुम्हारे पिता बहुत खोजने पर भी उसे पा ना सके। प्रौढ़ अवस्था, 60 वर्ष की आयु और बुढ़ापे का संयोग, इन सब के कारण वे बहुत थक गए थे। उस विशाल वन में उन्हें भूख सताने लगी। इसी दशा में महाराज ने वहां मुनि श्रेष्ठ शमीक को देखा। राजेंद्र परीक्षित ने उनसे मृग का पता पूछा, किंतु वे मुनि उस समय मौन व्रत के पालन में संलग्न थे। उनके पूछने पर भी महर्षि शमीक उस समय कुछ न बोले। वे काठ के भांति चुपचाप, निश्चेष्ट एवं अविचल भाव से स्थित थे। ये देख भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल हुए राजा परीक्षित को उन मौन व्रतधारी शांत महर्षि पर तत्काल क्रोध आ गया। राजा को यह पता न था कि वे महर्षि मौन व्रतधारी हैं। अतः क्रोध में भरे हुए आपके पिता ने उनका तिरस्कार कर दिया। भरत श्रेष्ठ, उन्होंने धनुष के नोक से पृथ्वी पर पड़े हुए एक मृत सर्प को उठाकर उन शुद्धात्मा महर्षि के कंधे पर डाल दिया, किंतु उन मेधावी मुनि ने इसके लिए उन्हें भला या बुरा कुछ नहीं कहा। वे क्रोध रहित हो कंधे पर मरा हुआ सर्प लिए पूर्ववत शांत भाव से बैठे रहे।